अब लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स आर 20 ईयर। दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर्सन लेके करना है क्योंकि फ्रेंड नहीं लिखोगे, x ईयर। और यहीं अगर सेकेंड हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है, एक अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस एक्स। मान लेते हैं दो व्यक्ति, दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है और एक अगर आपको पता है 10 तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस 10। सो ये हो गया x तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस एक्स। इसी तरीके से सेकंड पर्सन जो अपना है, सेकंड पर्सन की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब ये दोनों की आयु को हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में दिया है 4 साल पहले इनकी आयु को गुणा करने पर आएगा 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले जो पहला पर्सन हो जाएगा उसकी एज हो जाएगी x माइनस 4 और जो दूसरा पर्सन हो जाएगा 20 माइनस एक्स उसकी एज है और इसमें से भी हम 4 माइनस कर देंगे। सो x माइनस 4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। इनको गुणा करने पर आएगा 48। इनको गुणा करने पर आएगा 48। आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो 16x ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो सारे जितना भी हमारे पास मटेरियल पड़ा सबको एक तरफ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये हो जाएगा आपका प्लस 16x, ये हो जाएगा 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 20x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का प्लस 112। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसके आगे x की वैल्यू निकालने के लिए आपको मेथड बताई गई है, इसको हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज करना सिंपल है। दो नंबर पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दो नंबर ढूंढो, गुणा करने पे वो नंबर प्राप्त हो जाए, प्लस माइनस करने पे बीच वाली संख्या यानी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। प्रैक्टिस की है तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर हुज सम इज 17 एंड द प्रोडक्ट इज 72। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 17। सेम है कॉन्सेप्ट, दो अंक जिनको जोड़ने पर 17 आ रहा है और उनको गुणा करने पर आ रहा है 72। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड जो नंबर हो जाएगा 17 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दो नंबर को गुणा करेंगे तो आएगा आपका 72। सेम एज इट इज जैसा पिछला क्वेश्चन किया है, इसी में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एक्स स्क्वायर ये माइनस इधर आके हो जाएगा, सॉरी प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, उसके पहले 17x असेंडिंग में लिखना है तो इसलिए हम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि a प्लस चाहिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, 17x और माइनस का हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारा सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, आपको ही करना है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो सब जानते हैं, अगर 0 लिया है तो 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो इससे हमें मतलब नहीं है, केवल 1 से लेके इन्फिनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसके बाद बोला है कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत। कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत, और क्रमागत का मतलब होता है निरंतर एक के बाद लगातार आने वाले नंबर। कोई भी एक नंबर ले लूँ, सपोज कि 2 नंबर लिया तो अगला नंबर हो जाएगा 2 + 1। अब हमें ये नहीं पता कि वो नंबर क्या है तो हम 2 को कह देते हैं x, तो यहाँ पर भी x करना पड़ेगा। तो जो 2 नंबर हो जाएगा x और x + 1 हो जाएगा। सो क्वेश्चन के एक डिमांड क्या है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके वर्गों का योग 365 है। सो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट द नंबर इज x। पहला नंबर x मान लेंगे तो दूसरा नंबर को होना पड़ेगा x + 1। ये दो नंबर हो गए जो कंसेक्यूटिव होंगे, क्रमागत होंगे।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनका जो सम है और इनके वर्गों का सम है वो है 365। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का योग, पहले तो पहला नंबर का वर्ग एक्स स्क्वायर ये हो गया, दूसरे नंबर का वर्ग x + 1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग है 365, इनके स्क्वायर का जो सम है वो है 365। यहाँ से इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना है। सो हो जाएगा x स्क्वायर 2x + 1 = 365, 365। x और x हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, सॉरी 2x ही रहेगा, और ये 365 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर 2x और ये हो जाएगा 364 माइनस का, यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर + x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसके बाद भी जैसे लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और ये जो क्वेश्चन बताया था लास्ट ईयर ही 2025 में आया था, तो इसको इसकी प्रोबेबिलिटी मैं समझता हूँ कम है, बट क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा। Question number 4, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, then find the two sides. अब यहाँ पर अगर बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमें डायग्राम शो करना है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बन जाए, यही होता है राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होगा हाइपोटेनियस, और अदर 2 साइड्स आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड आप इसको बेस और परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया था एल्टीट्यूड। ध्यान रखना हमेशा एल्टीट्यूड होता है क्या, एल्टीट्यूड और हाइट, लंब और ऊंचाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं ऊंचाई की बात करूं और एल्टीट्यूड की बात करूं, एल्टीट्यूड सदैव वो होगा जहां पर परपेंडिकुलरली कोई एक साइड होगी, वही आपकी एल्टीट्यूड होगी। यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या होगा इसका, 90 डिग्री से जो जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं वही इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इनने कहा है सवाल में कि जो एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम मान लेते हैं लेट द बेस इज x सेंटीमीटर। सो अगर बेस x सेंटीमीटर होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हो जाएगा x - 7। तो बेस x मान लिया, तो आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो होगा x - 7। ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, इसको क्लियर तरीके से लिखना है। उसके बाद इसका जो हाइपोटेनियस दे रखा है, हाइपोटेनियस दिया हुआ इसमें कितना है 13 सेंटीमीटर। सो आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अगर मैं इसका ABC नाम देता हूँ तो A और C इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, A और B हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और C और B हो जाएगा इसका बेस। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा 13 स्क्वायर, AB का स्क्वायर जो होगा वो होगा x - 7 का होल स्क्वायर, प्लस जो CB है जिसको हमने लेट किया है x का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर 169। यहाँ a - b की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू x यानी 14x प्लस x स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को एक साइड करने पर x स्क्वायर 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर है आपका 14x, सॉरी माइनस का है, माइनस का 14x, और ये जो पॉजिटिव है उसको उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। आगे सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 120, बड़ा डिजिट नेगेटिव है, सो आपका जो कैलकुलेशन होगा नेगेटिव के बेसिस पे होगा। आगे सॉल्व करते हैं। टू कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, x स्क्वायर 7x, यहाँ से 2 कॉमन लेने पर हो जाएगा ये, इधर करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। आगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर श्योरली आ जाएगा, कहीं मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेटिव मिस्टेक नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके बाद आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको एक बार सिंपली बता देता हूँ, पहली डिजिट का आखिरी डिजिट में मल्टीप्लाई एंड 60। आपको दो नंबर देखने जिनको गुणा करने पर 60 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर बी फॉर बीच वाला नंबर 7 आ जाए, आराम से हो जाएगा, सिंपल है।